हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वाई आरबीआई इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। क्या रीजंस हैं, क्यों इम्पोज किया था, व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस, ये सब हम आज बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक पहले आरबीआई 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। उसका एक कारण है बिकॉज दीज बैंक्स ऑफर बैंकिंग सर्विसेज टू द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड पॉपुलेशन। व्हाट डज इट मीन अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड पॉपुलेशन? अनबैंक्ड मतलब those do not use any type of banking services. The other one, underbanked, means those who have insufficient financial access to financial services. हम अभी बात करते हैं पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए आरबीआई हमको क्या क्या लाइसेंस देगा। यूजुअली आरबीआई नॉर्मली 2 लाइसेंस देगा। वन इज यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, द अदर इज डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मतलब those banks with these license have authorization for access deposits and provides access for advance loans and also make payment. For those banks who are having the differentiated bank license have authorization only for access deposits and payment transfer, but these banks don't have any authorization for providing advance loans. अभी हम बात करते हैं पेमेंट बैंक में क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, क्या क्या बैंकिंग सर्विसेज को ऑफर करते हैं। हम पहले बात करते हैं पेमेंट बैंक में पर अकाउंट में यू कैन डिपॉजिट अप टू 2 lakhs। ये 2 lakhs तक तुमको डिपॉजिट करने के लिए ऑफर देते हैं पर अकाउंट। एंड द सेकेंड वन इज these also provides remittance services and also domestic money transfer facilities. And also these payment banks issues ATM cards and debit cards and also provides internet banking facilities and also other electronic payment transfers. आरबीआई कौन सा एक्ट से इसको पावर मिलता है इश्यू डायरेक्टिव्स टू द बैंक्स? एक ही एक्ट था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 empowers the RBI to issue the directives to banks to prevent any detrimental operations. What are the issues with Paytm Payment Bank Limited? पहले इश्यू क्या, why RBI issued some issue था? First, unauthorized transactions between the Paytm and its associated bank, ये पहला रीजन था। सेकेंड वन, lack of proper KYC document verification. In some instances being observed that single PAN being used for multiple accounts. And the third issue is transactions are exceeding regulatory limits in minimum KYC prepaid instruments, raised concerns for money laundering concern. So based on these issues आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस दिया था। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? पहले रिस्ट्रिक्शन, आफ्टर 29 फरवरी 2000 पेमेंट बैंक शुड स्टॉप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को स्टॉप बंद करना है, एंड ऑल्सो टॉपअप्स को बंद करना है, एंड ऑल्सो क्रेडिट फैसिलिटीज को बंद करना है, एंड ऑल्सो बैंकिंग सर्विसेज को बैन करना है, लाइक यूपीआई ट्रांजेक्शन, इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट मेथड पेमेंट सर्विसेज। थैंक यू दोस्तों।